अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिन्योटी मटन कुन्ना बनाना। चिन्योटी मटन कुन्ना बनाने के लिए जो है मैंने मटन लिया है और बोंगा लिया है। जो इसका गोश्त है वो मैंने बोंगा और हड्डियों वाला लिया है और इसकी जो बोटियां हैं वो थोड़ी बड़ी कटवाई हैं। प्याज जो है वो मैंने 4 मीडियम साइज़ की ली हैं और इसको ऑमलेट कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, शाहजीरा काला ज़ीरा जो होता है ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है और इसको मैं भून लूँगी। शाहजीरा, काली मिर्चें आप ले लें 1 टीस्पून। एक जो है वो मैंने देगी लाल मिर्च ली है, इससे जो है वो कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसके साथ दालचीनी की 2 स्टिक, 2 छोटी इलायची, बादियान के फूल, 1 अदद लौंगे 3 से 4, बड़ी इलायची 1, जायफल जावित्री का छोटे छोटे टुकड़ा ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं वरना इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। कुन्ना गोश्त जो है वो मैं मक्खन और घी के साथ मिला के बनाऊंगी। थोड़ा इसमें घी ऐड करूंगी और थोड़ा मक्खन, तो यानी कि 2 टेबल स्पून मक्खन ले लूँगी और 1/4 कप ऑयल या घी। इसमें गरम मसाला जो है वो भूनकर ऐड होगा। थोड़ा भून लीजिए और उसके बाद आप इसको पीस लें बारीक। इसमें जो मैं आटा ऐड करूंगी, आटा भी मैं इसको हल्का सा भून लूँगी फिर डालूंगी। उससे ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो आटे को थोड़े से मक्खन के अंदर फ्राई करके फिर उसके पानी में घोल के इसमें ऐड करें। कश्मीरी मिर्च को जो है वो आप रोस्ट नहीं करेगा, उसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और कश्मीरी मिर्चें जो हैं वो जायके में ज़्यादा तेज़ नहीं होती, मिर्च उससे ज़्यादा नहीं लगती, बस वो कलर के लिए ज़्यादा ऐड की जाती है। कलर बहुत अच्छा आता है सालन का। आटा जो है मैंने 1/4 कप लिया है और डालते वक्त मैं और आपको बता दूंगी कि इसको कितना ऐड करना है। अभी इसको हम हल्की आंच में भून लेंगे। भून कर आप आटा डालेंगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये आप करके देखिएगा तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चाहे तो आप सादा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं और बहुत से लोग इसमें बेसन ऐड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रिज़ल्ट जो है वो आटे का आता है। अगर भुना हुआ होता है तो उसका और अच्छा टेस्ट होता है। इसमें बहुत से लोग पाए की हड्डियाँ और पाए की यखनी भी ऐड करते हैं ताकि लजीज बने। मैं इसमें गोश्त जो है वो हड्डी वाला लिया है ताकि उससे ही उसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। हल्का सा ये इसका कलर चेंज होने लगेगा, ये ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये मसाला जो मैंने रोस्ट किया था और अब इसके साथ मैं कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ और ये जो मसाले मैंने निकाले थे वो भी मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी ताकि ये एक साथ हो जाएंगे। ये कुन्ना गोश्त का मसाला जो है तैयार है। आप इसमें घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी कर लें और अगर ऑयल करना चाहें तो ऑयल, लेकिन इसके साथ मक्खन ज़रूर ऐड करेगा, उससे इसकी खुशबू और जायके में फ़र्क आता है। तकरीबन ये मैंने 1/4 कप के करीब घी लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। अगर घर का मक्खन हो तो आप उसमें ही पूरा बना लीजिए, घी की ज़रूरत ना पड़ेगी, लेकिन ये बाहर का है तो ब्लू बैंड मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके साथ ही थोड़ा सा काला ज़ीरा ताकि इसमें खुशबू अच्छी आ जाए डाल के इसको थोड़ा पकाऊंगी।
मिट्टी के हांडी में बनाए तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आम पतीली में भी आप इसको बना सकते हैं। मिट्टी के हांडी में बनाने के बाद मैं इसमें चारों तरफ से इसको जब पकाने के लिए रख दूंगी तो मैं इसमें आटा लगा दूंगी, उससे भाप बाहर नहीं निकलती और गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाता है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज बस हल्का सा इसको पकाना है, ब्राउन नहीं करनी और ना ही इसको रेड करना है या पिंक करना है। बस इसको पका के थोड़ा सा इसका कच्चापन जैसे ही कम होगा मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर लें आप। अब ये प्याज और घी के साथ थोड़ा फ्राई सा हो गया है हल्का। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मटन के साथ सॉल्ट, मसाला जो हमने पीस के रखा था, मिक्स करके आप इसके अंदर इतना पानी आप ऐड करें कि ये गोश्त जो है इसमें गल जाए और ये डिब्बी हो जाए इसके अंदर। इतना पानी में इजीली जो है वो गोश्त पक जाता है। इसकी आंच जो है आपको मीडियम ही रखनी है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से चला लें। ढक्कन ढक के अब मैं इसमें रोटी का जो आटा गूंथते हैं उसकी जो है वो मैं एक पेड़ा जो बना के पूरा इसको कवर कर दूंगी। अब इसको आटा लगाकर मैंने पैक कर दिया है और ये 45 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से पकाऊंगी और जब बाकी रह जाएगा उसमें फिर मैं आटा घोल कर डालूंगी और उसके बाद भी उसको थोड़ा पकाना है। लेकिन 45 मिनट से पहले जो है आप इसको खोले नहीं। इसको इसी तरीके से बंद करके और धीमी आंच ना रखेगा, बिल्कुल मीडियम रखिएगा। उसमें पानी ज़्यादा है, आराम से वो गल जाएगा भाप से। अब इसको जो है मैं 45 मिनट हो गए हैं और मैं इसको खोल रही हूँ। उसका गोश्त जो है वो तकरीबन गल गया है। अब मैं इसमें आटा ऐड कर दूंगी और उसके साथ भी इसको आधे घंटे के लिए पकाना है। इसमें देगी लाल मिर्चें मैंने पीस कर डाली हैं। देखें इससे इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। हालांकि मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें कम ऐड की हैं। अब इसको तेज़ आंच कर दूंगी मैं और इसमें मैं भुना हुआ आटा घोल कर ऐड कर रही हूँ। जब भी आप आटा ऐड करें घोल कर तो उसकी आंच जो है हमेशा तेज़ रखें। आटा घोल के मैंने डाल दिया है। अब इस टाइम मैं इस पर ये शाह ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर रही हूँ। बाकी मसाले की ज़रूरत नहीं है और इसको
वापस इसी तरीके से आप लगा दें। आटा अब नहीं निकलेगा, आटा जो है ये अब जमेगा नहीं, लेकिन इससे ये होगा कि कम से कम कवर हो जाएगा। अब मैं इसको धीमी आंच पर तकरीबन आधा घंटे के करीब पकाऊंगी और उसके बाद जो है मैं इसको अदरक और हरी मिर्चें लेमन के साथ सर्व करूँगी। ये आधा घंटे या पौन घंटे के बाद आप इसको खोलें दोबारा, तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। इसका शोरबा भी और इसका गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है।